पूरे गांव ने मिलकर एक देवी जैसी औरत की जीभ काट दी और गांव के हर आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, क्योंकि उसके देवर नायडू ने उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसे डायन साबित कर दिया था। जबकि गांव में हुए 7 कत्ल और 8 बच्चों की हत्या का असली गुनहगार नायडू ही था। और अब नायडू हर उस आदमी का कत्ल कर रहा था जिसने कार्तिका के साथ संबंध बनाए थे, ताकि सबको यकीन हो जाए कि कार्तिका ही उन्हें मार रही है। लेकिन जब कार्तिका को पता चला कि देवर उसकी बेटी के साथ भी गलत करना चाहता है, तो वो टूट गई। उसने तय किया कि वो अब रोज रोज घुट घुट कर नहीं जिएगी, इसीलिए उसने अपनी बच्ची के साथ मौत को गले लगाने का मन बना लिया। लेकिन तभी नायडू पूरे गांव को साथ लेकर पहुंचा। उसने सबको भड़काया, देखो ये औरत अपनी बेटी को ही मारने जा रही थी। और भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उसे डायन करार दे दिया। अगले दिन गांव वाले कार्तिका को घसीटकर गांव से बाहर ले गए और उस पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक कि उसका शरीर अधमरा न हो गया। और सबसे दर्दनाक पल, उसकी अपनी मासूम बेटी ने भी पत्थर से अपनी मां का सिर फाड़ दिया, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि उसकी मां सचमुच डायन है। जब कार्तिका में थोड़ी सी जान बची तो पंडित के कहने पर उसे पेड़ पर लटका दिया गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इतनी दर्दनाक मौत के बाद कार्तिका की बेटी भी मां की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन वहीं नायडू बेहद खुश था, क्योंकि अब कार्तिका की सारी संपत्ति उसके पास आ चुकी थी। वो हंसकर बोला, ये पूरी जायदाद मेरी है और जब सही वक्त आएगा तो इसकी बेटी को भी मार दूंगा। मगर उसी पल बदले की आग में जलती कार्तिका की आत्मा लौट आई और उसने नायडू, पंडित और नौकर को बेरहमी से फाड़कर अपना बदला पूरा किया।